ये अष्टमी वाली रात का समय हो रहा है और सारा किचन है जो ऐसे ही फैला हुआ है। कल नवमी है तो नवमी की जो शुरुआत होगी तो ऐसे कामों से ही होगी। तो ये साफ़ सफाई वाले जो काम हैं जो आज ही हो सकते हैं वो मैं आज ही कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्पर है वो 3-4 दिन से छुट्टी पर है, क्योंकि वो बंगाली है और आप लोगों को पता होगा कि दुर्गा पूजा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बंगाली के लिए। तो वो हर साल ही छुट्टी करती हैं 2-3-4 दिन की। तो बस इसीलिए कल मेरा खुद ही त्योहार है, मुझे कन्या भी खिलानी है, तो मैंने आज से ही जितने भी काम पड़े हुए थे किचन के, क्योंकि हम होम मेकर्स के लिए किचन का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो एक अच्छी नींद नहीं आएगी कि सुबह उठते ही खाना वगैरह पूजा का बनाना है। तो किचन अगर गंदा होगा या ऐसे ही चीज़ें पड़ी रहेंगी तो हम लोग लेट हो जाएंगे और सही से काम नहीं हो पाएंगे। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ गिनी और मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ अपना लाइफस्टाइल, होम एंड किचन रिलेटेड वीडियोस। तो बस वही अष्टमी वाली नाइट को मैं अपना सारा किचन है जो क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वही है ना कि सुबह इतना सब कुछ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को लेट हो जाएगा। तो ये जो गार्बेज है ये भी बाहर रख दूँगी मैं आज ही, मतलब रात में ही रख दूँगी। कभी हम वैसे भी नॉर्मली रात में रख देते हैं, नहीं तो मोस्टली जो क्लीनिंग करने आती है घर को वो रखती है, पर आज मैं रख दूँ क्योंकि सुबह से ही मैं नहाने चली जाऊँगी कल, और उसके बाद गार्बेज वगैरह हाथ लगाना ये सब पूजा के टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद ही कर रही हूँ। और यहाँ पर ना वेट वाइप मैं ना किचन में रखती हूँ, क्योंकि ना ऐसे बार बार बालकनी में जाके पोछा लेना या ये सब नहीं, वेट वाइप से ही मैं फ़र्श को क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि वो जितना भी मतलब डस्ट या कूड़ा होता है किचन में तो सबसे ज़्यादा होता है वो वाइप में ही आ जाता है, और बार बार ऐसे बालकनी भी नहीं खोलनी पड़ती है। तो कल के लिए जो भी चीज़ें मुझे चाहिए उनको भी मैं भिगो के रख रही हूँ। तो उड़द की दाल और चने भिगो रही हूँ। चने तो पूजा में लगते ही हैं, नवमी में चने होते हैं शुभ, जैसे कि हलवा बनता है, हलवा और चने माता को चढ़ते ही चढ़ते हैं। और यहाँ पे उड़द की दाल के मैं बनाऊँगी बड़े, हमारे यहाँ दही बड़े बोलते हैं, वो उड़द की दाल के बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल भिगो रही हूँ, पर अच्छे से ना पहले को दाल, कोई भी चीज़ जैसे भिगोते हैं ना दाल में, तो उसको अच्छे से धुल के ही भिगोना है, क्योंकि हम सोचते हैं भीगने के बाद तो दाल वैसे वॉश हो जाती है। आप ये देखिए वाइट वाइट सारा निकलता है ना, ये धुलने पर ही निकलता है। उसके बाद में आप अच्छे साफ़ पानी में भिगो दीजिए। तो मेरे जो जितने भी रात के काम थे ये मैंने पूरे कर लिए हैं। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर सो सकती हूँ, मुझे कोई ऐसे हड़बड़ी में नहीं उठना पड़ेगा। और बिल्कुल क्लीन हो गया है किचन, एक बार बस सुबह उठकर ऐसे ही क्लीन कर दूंगी ऊपर ऊपर तो हो जाएगा। बस अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को हैप्पी नवरात्रे। तो कल मैंने रात को सारा काम करके सोई थी किचन का, क्योंकि हाउस हेल्पर है जो वो तो लेट आएगी, तो मैं अपना खाना पीना शुरू कर देती हूँ बनाने के लिए नवरात्रि का। तो अभी से शुरू करूँगी तभी जल्दी से बन पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की। और ये मैंने ना रोली करी है, तो अभी थोड़ा सा जो ये है किचन वगैरह थोड़ा सा पूछ करके ही हम कोई पूजा का खाना बनाते हैं, तो उसको पूजा करके ही बनाते हैं। तो मैं बस स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो रात में जो हमने उड़द की दाल और चने भिगोने रखे थे तो दोनों अच्छे से भीग चुके हैं, और चने भी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई भी चने खराब नहीं है। जैसे होते हैं ना कभी कभी फूल कर ऊपर आ जाते हैं जो चने खराब होते हैं, चने बहुत अच्छे हैं। मैं इनको ना बॉईल करने के लिए सबसे पहले रख दूंगी और साथ में जो काम है वो भी करती जाऊँगी। तो कभी जैसे आप लोग अकेले हो काम करने के लिए तो ऐसे आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके चलेंगे तो आप अकेले भी सारी चीज़ें कर लोगे, ऐसी कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं होगी। और सबसे पहली चीज़ है ना कि आप पहले से ही आपको जो चीज़ें पता है वो एक दिन पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि आप साफ़ सफाई सेम डे के लिए कभी मत छोड़िए, पहले ही कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी।
सारी चीज़ें बॉईल भी हो रही हैं साथ में, और जो एक्स्ट्रा काम है वो भी मैं करती जा रही हूँ। और ये उड़द की जो दाल है मैं इसको पीस करके रख दूँगी, और इसे अभी नहीं बनाऊँगी, इसे लास्ट में बनाऊँगी, ताकि ये पीसते के बाद ना अच्छे से फूल जाए, ताकि इसके जो बड़े हैं, आप कुछ भी बोलते हो, वो बहुत अच्छे से फूल जाए, मतलब सॉफ्ट हो जाए एकदम। बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं अगर आप पीस कर छोड़ दोगे 1-2 घंटे के लिए। तो अब तब तक मैं ना टमाटर वगैरह और मिर्च वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि जो भंडारे वाली सब्ज़ी होती है उसमें लहसुन प्याज ऐसा कुछ नहीं डलता। जब भी हम पूजा का कोई भी सामान बनाते हैं, भंडारे वाली सब्ज़ी का कोई भी पूजा से रिलेटेड, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अदरक ज़रूर ऐड कर लूँगी, क्योंकि अदरक से बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और पूजा के सामान में डल भी जाता है। तो ये मेरी सब्ज़ी के लिए तीनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। और यहाँ पे छवि ने भी नहा लिया था। छवि मेरे भाई की बेटी है और वो छुट्टी है, इसलिए आई हुई है कन्या खाने के लिए। तो 1-2 दिन से मेरे ही साथ है। तो बस मैं यहाँ पर चने हैं उनको बना लूँगी, क्योंकि चने सबसे पहले ही बना लिए मैंने। मैं स्टेप बाय स्टेप बनाती जा रही हूँ चीज़ें। और मैं चनों में ना सिर्फ हरी मिर्च डाली है, और ये नमक मिर्च मैं घर पर पीस के रखती हूँ। सिर्फ लाल वाली मिर्च होती है, उसके साथ आप नमक मिला करके पीस के रख लो, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल में आ जाता है। मसाले डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती बहुत सारे, सिर्फ नमक मिर्च डाल के बहुत सारी चीज़ें आपकी बन जाती हैं। तो बस अब चने एकदम रेडी हैं। जो चीज़ें रेडी होती जा रही है मैं उन्हें अंदर हॉल में रखती जा रही हूँ। और ये मेरी क्लीन भी होता जा रहा है। हाउस हेल्पर है ये, जो क्लीनिंग का काम करती हैं। ये तो आ ही रही हैं, ये छुट्टी पे नहीं है, लेकिन ये सिर्फ क्लीनिंग का काम करते हैं और एक्स्ट्रा कोई ऐसा कोई काम नहीं। तो बस इसीलिए ही मैंने रात को सारे काम कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता है मुझे सुबह करने होते वो। तो यहाँ पर आलू भी बॉईल हो गए, आलू छील लिए, और सूजी को मैं थोड़ा सा छान लूँगी। वैसे ये बिल्कुल ही ठीक थी, बट मैंने सोचा थोड़ा सा छान लेती हूँ। वैसे मैं कभी कभी छान कर और रोस्ट करके भी रख लेती हूँ सूजी, बट मैंने अभी रखी नहीं थी, तो मुझे इसी टाइम पे करना हो रहा है। अगर आप और सेव करना चाहते हैं अपना टाइम, तो सूजी आप हमेशा रोस्ट करके रख सकते हो और बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता, मतलब बचा सकते हो अपने टाइम को आप लोग। तो इस तरीके से आप अच्छे से काम करोगे तो सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेंगी, हो जाएंगी, और आपके फेस्टिवल्स बहुत इजीली हो जाएंगे। कोई ऐसा कोई थकान नहीं होगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आयरन वाली कढ़ाई में, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। नॉर्मल आप कोई भी आयरन की या कास्ट आयरन की कढ़ाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरा सूजी का हलवा भी रेडी हो गया। थोड़ा सा घी मैंने ऊपर से ऐड कर दिया, क्योंकि ना वो ड्राई होने लग जाता है। और एक तरफ मैं आटा लगा लेती हूँ। तो बस सारा काम बहुत जल्दी से हो गया, और मेरा हस्बैंड और कनिश भी उठ गया है। कनिश मेरा बेटा है, 3 साल का है, और वो भी उठ गया है। वो मेरी मदर इन लॉ के पास चला गया था खाने के लिए। उन्होंने बुलाया था ना, एक लंगूरा होता है खाने के लिए, तो बस वो वहीं पर ही गए हुए हैं। दोनों के दोनों बस आने वाले हैं। वहाँ से कन्याएँ लेते आएंगे, जहाँ पर भी रास्ते में या हमारी सोसाइटी के बाहर ही होती हैं बहुत सारी, वहाँ से लेते आएंगे। सब कुछ एकदम रेडी हो चुका है। और यहाँ पर बड़ों के लिए दही मैंने नमक मिर्च जो आपको बताया था वो ही डाला है, और बड़े में नमक मिर्च और हरी मिर्च को पीस करके डाला है। इस तरीके से फिर मैंने बना लिए थे, और बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनते हैं अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो। बस पूजा भी हो गई है, और माता रानी को थाली भी चढ़ा दी है पूजा की। बस अब कन्याओं को खिलाना है मुझे। तो मैं यहाँ पर एक चादर बिछा रही हूँ अपने कारपेट के ऊपर, इसी पर ही खिला दूँगी कन्याओं को। और मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई, क्योंकि मुझे इतना तो टाइम नहीं मिल पाया इतना पहले से करने के वजह से।
भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं बिल्कुल रेडी नहीं हुई। तो इसी तरीके से ही मैंने मतलब नवमी मनाई। मैं सोच रही थी काफ़ी रेडी होकर फिर आप लोगों से मिलूँगी, बट हो नहीं पाया। कभी कभी हम जो ऐसे प्लान करते हैं बट नहीं हो पाते पूरे काम की वजह से, बट इट्स ओके। मैंने खिला करके उसके बाद में मैं रेडी हो गई थी। यहाँ पे सारे बच्चे अच्छे से खा रहे हैं। जो बीच में बैठा है ये मेरे भाई का बेटा है और ये लोग भी आए हुए थे। तो बस बहुत अच्छे से मनी है नवमी और बहुत अच्छे से मैनेज हो गया। अकेले भी सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है अगर हम अच्छे से करें तो। और बस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।